नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष और ये अप्रैल महीना और आपकी तुला राशि, ये जो संयोग बन रहे हैं आपके लिए क्या संभावनाएं उत्पन्न करेंगे, इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूं। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से है कि आपको सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ यहाँ घटनाएं मिलेगी। जैसे कि आरोग्य, आपकी फाइनेंस, जॉब, बिजनेस करते हैं तो क्या परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति क्या होगी, बच्चों के साथ क्या परिस्थिति होगी, विदेश जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, नया घर लेना है या नहीं लेना, या गाड़ी मिल सकती है नहीं मिल सकती, सभी विषय के अनुसंधान में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ग्रह के संकेत क्या कहते हैं, क्या संभावना आपके लिए उत्पन्न होती है, आप भी जान के बहुत आश्वस्त होंगे और अपना अप्रैल महीना बहुत अच्छे से प्लान कर सकेंगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आरोग्य के अनुसंधान में। आरोग्य में मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, आप पहले से कोई बीमार चलते आ रहे हैं, कोई शारीरिक तकलीफ है, तो अप्रैल महीने में वह शारीरिक तकलीफ भी स्थिर रहेगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अभी आप स्वस्थ हो, मान लो, तो स्वस्थ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम सता नहीं सकती, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, पूरी शक्ति से आप कार्य करोगे। साथ ही मन में कैरियर के विचार बहुत हावी होंगे। मैं ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ प्लानिंग कर लूं, यहाँ से टारगेट अचीव कर लूं, इस प्रकार के विचार आपके मन में रहेंगे। तो जो अभी जो है वो मानसिक तौर पे आप बहुत एंगेज रहोगे, ये परिस्थिति है। और आप सबको साथ लेकर के कार्य करोगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मुझे कोई दुविधा नहीं दिखाई देती। तो बिना आवश्यक मैं किसी को डराने के इसी पक्ष में हूं ही नहीं। आप अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे और अप्रैल महीने में आप स्वस्थता से कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, अपना ध्यान अवश्य रखिए। अब बात करते हैं, आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति है। यहाँ जॉब में मुझे थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। किस प्रकार का बदलाव है ये, कि स्थान को लेकर भी बदलाव है और यहाँ कार्य के लेकर भी बदलाव है। स्थान को लेकर क्यों, कि शायद आपकी यहाँ ट्रांसफर भी हो सकती है, आपकी ऑफिस में भी बदलाव हो सकता है, आप जॉब भी बदल सकते हो, ऐसा भी यहाँ मुझे संकेत मिल रहा है। आपकी ट्रांसफर हो सकती है अगर कोई ट्रांसफरेबल जॉब है तो। अब दोनों में से कोई एक चीज दिखाई देती है और एक टर्निंग पॉइंट जॉब में दिखाई देता है। और टर्निंग पॉइंट इस प्रकार से है कि आप याद रखोगे, जैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट बहुत कम ही आते हैं और उसी टर्निंग पॉइंट के आधार पर हमारा जीवन बनता है। इसी प्रकार से तुला राशि वालों, एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए भी यहाँ है। तो आपका जीवन थोड़ा कैरियर वाइज, यहाँ जॉब वाइज बदल सकता है और यह टर्निंग पॉइंट अच्छा भी है और आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है तुला राशि वालों। अब बात करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो क्या परिस्थिति है। व्यापार को लेकर थोड़ा संघर्ष है। संघर्ष कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने आइडिया जो है वो आइडिया बहुत जनरेट करके काम पे लगा रहे हो, तो इधर व्यस्तता अधिक है। और नया कार्य करने की सोच में भी आप हो कि मैं कुछ ऐसा नया करूं कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए, या एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस जोड़ दूं, ऐसा भी आप सोच रहे हो। अगर आप एक्सपोर्ट का कार्य करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए विदेशों में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। डेयरी उद्योग में है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर जमीन से निकलती हुई कोई चीज से, कोई पदार्थ से आप जुड़े हुए हो तो आपका व्यापार अच्छा निकलेगा। और अन्यथा आपको सामान्य परिस्थिति में संघर्ष देखने को मिलेगा। जैसे कपड़ों का व्यापार है तो थोड़ा संघर्ष होगा। एक ध्यान में बात रखना कि व्यापार में आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकता है, तो आपको यहाँ सावधान रहना है। अब षड्यंत्र कोई कब कर सकता है, आपके लिए कोई जानकारी इकट्ठी कर सकता है, या तो फिर आपके साथ मीठी मीठी बातें यहाँ करके, आपके साथ संबंध बना के, आपसे जानकारी ले करके आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। चिर परिचित जो भी हो, इससे आप थोड़े डिस्टेंस बनाए रखिए। जिसको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही बात कीजिए, वह आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं धन यानी कि फाइनेंस के अनुसंधान में क्या परिस्थिति है। तुला राशि वालों, धन के प्रति आपका फोकस अप्रैल महीने में बहुत रहेगा, बहुत अधिक रहेगा। और
आप जल्द, बहुत जल्द अपने पैसे बड़े करने चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान आप ढूँढोगे कि भई कुछ इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करूँ कि जैसे मेरी इनकम एक प्रकार से स्थायी तौर पे मुझे मिलती रहे और जिससे आपका फंड भी बढ़े। ऐसे विचार आपके मन में आएँगे और इस प्रकार की सोच में आप रहोगे। लेकिन अभी तुला राशि वालों, समय अभी आपके यहाँ ये अनुकूल नहीं चलता। आप अभी संतुलन बनाए रखिए, कोई बड़ा प्लान मत कीजिए। कोई भी कार्य एकदम उत्साह में आकर के मत करना। अब अगर कोई भी विचार आया, कोई भी अपॉर्च्युनिटी आई, तो 1-2 दिन उसके ऊपर विचार करना और 1-2 दिन उसको स्थायी रखना। तब कोई डिसीज़न लेना, तब आप अच्छा डिसीज़न ले ले सकोगे। और यहाँ आपके लिए लिक्विड कैश यानी रोकड़ रकम की तंगी मुझे दिखाई देती है, तो आपको यहाँ सावधानी रखनी है। साथ ही शेयर बाज़ार में आपको सावधानी से कार्य करना है। अभी शेयर बाज़ार में कार्य करते हो, तो आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि आपके शेयर बाजार के स्थान का स्वामी अभी थोड़ा इतनी पावर में नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ सावधान रहना है। अगर सावधान नहीं रहे, कोई बड़ा स्टेप ले लिया, तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सामाजिक संबंध तुला राशि वाले कैसे रहेंगे? आपके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप लोगों से मिलोगे-जुलोगे, आपकी राशि का स्वामी शुक्रदेव वो मेष राशि में है, तो आपका सामाजिक संबंध तो अच्छा ही रहने वाला है। आप सामने से लोगों का संपर्क करोगे, हँस के बोलोगे, लोगों को सामने से बुलाओगे, तो लोगों को भी ऐसा लगेगा कि नहीं भई ये जो है वो बिल्कुल मिक्सिंग नेचर वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते यहाँ अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। आप आपके जीवन साथी की बहुत दरकार करोगे। ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो आप जीवन साथी की बहुत दरकार करोगे, उनकी छोटी-छोटी बात का आप ख्याल रखोगे। एक प्रकार से ऐसा होगा कि उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना, इस प्रकार से ये अप्रैल महीना आपके लिए बीतेगा। तो सामाजिक संबंध और जीवन साथी के साथ मुझे कोई भी संघर्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, आपके बच्चे वयस्क हैं, तो उनके साथ थोड़ा संघर्ष दिखाई देता है, तो यहाँ आपको सावधानी रखनी आवश्यक है। यहाँ यहाँ आर्गुमेंट का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है और छोटी बात बड़ा स्वरूप ले सकती है, तो आप यहाँ सावधान रहिए। नया घर या नई गाड़ी लेना चाहते हो तो क्या हो सकता है? यहाँ संभावना अच्छी बनती हुई दिखाई देती है और इसके लिए आपको अगर लोन लेनी है, वैसे आपने प्रारंभ तो कर दिया होगा लोन के अनुसंधान में यहाँ दिखाई देता है, तो आपको लोन भी मिल जाएगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी एक अच्छी बात है, ये है कि आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकोगे। अब दुश्मन जो है, आप दुश्मन को परास्त करोगे। दुश्मन को परास्त कई प्रकार से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन के साथ 2-2 हाथ की लड़ाई करने से ही दुश्मन परास्त होता है। कूटनीति से भी दुश्मन परास्त होता है, संयम से भी दुश्मन परास्त होता है, हमारी ऑरा और हमारे प्रभाव से भी दुश्मन परास्त होता है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी दुश्मन परास्त होता है। तो अप्रैल महीने में कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपके जो सामाजिक संबंध है और आपकी ऑरा जो है, वो थोड़ा बढ़ेगी और आपके दुश्मन का शमन हो जाएगा। मतलब दुश्मन भी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने माता-पिता से संयम से बात करना। यहाँ उनके साथ थोड़े संबंधों में मुझे गड़बड़ी दिखाई देता है। हो सके तो हर रोज़ उनका आशीर्वाद लेकर के आप बाहर निकलिए। मान लो जीवित नहीं हैं, तो उनके फ़ोटोग्राफ को आप प्रणाम करके आगे निकलिए। उन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा अप्रैल महीने में। याद रखिए, अगर आपने उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके घर से बाहर पैर रखा, तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी ही बनेगी। अब विदेश जाना चाहते हैं तुला राशि वालों, तो क्या परिस्थिति होगी यह भी जान लो, क्योंकि विदेश कई लोगों को जाना होता है। यहाँ अच्छी परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। कोई विदेश की ट्रिप हो सकती है। अगर विदेश की ट्रिप नहीं भी है, तो देश में भी आपके प्रवास के बहुत प्लान बनते हुए नजर आते हैं। धार्मिक प्रवास भी बनते हुए नजर आते हैं। और एक बात ये है, अचानक धन लाभ की बात यहाँ उपस्थित होती है, तो आपके श्वशुर पक्ष से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको वारसाई भी मिल सकती है। अचानक पैसे मिलने की खुशी से आप आनंद से झूम उठेंगे। अब जाहिर-सी बात है कि एकदम से पैसे जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ से एकदम से पैसे आते हैं, तो मनुष्य खुशी हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है।
अब जिन लोगों को विवाह करना है उनके लिए बात करते हैं। यह परिस्थिति सामान्य मुझे नजर आती है। ग्रहों का इतना बड़ा बल यहाँ नहीं मिल रहा। जिनको विवाह करना है या अपने लिए पात्र ढूंढ रहे हैं, तो अप्रैल महीना तो मानो यूं ही निकल जाएगा। लेकिन आप ये अपना पुरुषार्थ कायम रखिए। 2 महीने बाद इसी पुरुषार्थ के आधार पर नींव इसी पुरुषार्थ पर बनेगी और आपको अपना मनचाहा पात्र भी मिल जाएगा। ये बात याद रखिए। तुला राशि वालों, क्या सात्विक उपाय करोगे? क्योंकि जो भी अप्रैल महीना है उसमें सात्विक उपाय करोगे तो आपके लिए कुछ रास्ते सरल हो जाएंगे। सरल हो जाते हैं हमारे रास्ते तो हमारा पुरुषार्थ जो है वो हमें सक्सेस का बड़ा फल देते हैं। हम सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसीलिए ये सात्विक उपाय आपके लिए यहाँ मैंने ये निकाले हैं। यहाँ आपको शनिदेव की पूजा उपासना करनी है। शनिदेव की पूजा उपासना करो तो एक बात याद रखना, शनिदेव के मंदिर में बिल्कुल शांति से खड़े रहो। लाइन मत तोड़ना शनिदेव के मंदिर में, क्योंकि शिस्त के आधारित है। यहाँ शनिदेव कर्म प्रधान है। और जाओ तो आराम से 5-10 मिनट अपने समय के अनुसार वहां आप खड़े रहिए। आप वहां शनिदेव के दर्शन कीजिए और शनिदेव को इतनी प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव, मुझे कर्मठ बनाइए, मैं मेरा कर्म अच्छे से कर सकूं, प्रामाणिकता से कर सकूं। देखो शनिदेव को ये प्रार्थना बहुत पसंद आएगी। हनुमान जी की भी पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे बड़ा यह प्रार्थना का माध्यम है। तो हो सके तो मंदिर में बैठ करके ही हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत बल मिलेगा। आपके कर्म भी आप बहुत आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। और कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन कैसा? 7 साल की से छोटी बच्ची का कन्या पूजन महीने में एक बार आप कीजिए। अप्रैल महीने में आपके लिए अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र की कृपा आपको स्वाभाविक तौर से मिलेगी और पवित्र बल आपको प्राप्त होगा। शुक्रवार को आप चावल का दान कीजिए और शुक्रवार को सफेद वस्त्र आप हो सके तो पहनिए। अब नहीं हो सकता है तो सफेद रुमाल ही रख लीजिए अपने पास। ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति के उपलक्ष्य में मैंने कुछ संभावना आपको बताई, सात्विक उपाय भी बताया। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने भगवान का जयकारा लिख दीजिए, अपने इष्ट देव का जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।